हाय दोस्तों, आज हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर का नाम क्या है? कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 222 नंबर में, कर्मवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? किस पुरुष की कथा है? तो राम प्रवेश राम की। किस पुरुष की है? तो राम प्रवेश राम की। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 223 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो कौन था? राम प्रवेश राम था। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बिहार के भीखनटोला में हुआ था। कर्मवीर कथा कैसी कथा है? तो लघु कथा है। कैसी कथा है? तो लघु कथा। कर्मवीर राम प्रवेश के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4। कितनी थी? 4। अगला क्या बोला जा रहा है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है? तो महत्तम पद। राम प्रवेश राम में कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो महाविद्यालय के। महाविद्यालय के। अगला क्वेश्चन नंबर 229 में क्या बोला जा रहा है, उद्योगनी पुरुष सिंह मुँह पैती। क्या बोला जा रहा है, पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? किस पाठ से संकलित है? तो कर्मवीर कथा से। किससे संबंधित है? कर्मवीर कथा से। भीखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस दूर था। अगला क्वेश्चन नंबर 231 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विश्वविद्यालय में कर्मवीर ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो क्या बोला जा अगला क्वेश्चन नंबर 232 में क्या बोला जा रहा है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? कहाँ ले गए थे? तो विद्यालय। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? क्या था? तो भीखनटोला। स्नातक के परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश ने। किसने किया था? तो राम प्रवेश ने। अगला 235 में क्या बोला जा रहा है, भीखनटोला गांव को देखने कौन आए थे? कौन आए थे? तो शिक्षक। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी। क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? क्या था? राम प्रवेश राम। किस गांव में निधन लोग रहते थे? तो भीखनटोला में। किस गांव में रहते थे? भीखनटोला में। बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के। अगला क्वेश्चन नंबर 240 में क्या बोला जा रहा है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? कहाँ थी? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। अगला क्वेश्चन नंबर 241 में क्या बोला जा रहा है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको भीखनटोला देखने आए थे? तो खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 242 में क्या बोला जा रहा है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की। किसे? अपने महाविद्यालय की। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो उद्योगी पुरुष की। किसे करती है? तो उद्योगो पुरुष की। भीखनटोला गांव कहाँ है? कहाँ है? तो बिहार में। दलित ग्रामवासी की कथा कौन है? कौन है? तो कर्मवीर कथा। कौन सी है? कर्मवीर कथा। अगला क्वेश्चन नंबर 246 नंबर में क्या बोला जा रहा है, राम प्रवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम। अब पढ़ेंगे 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। 9वां चैप्टर का नाम क्या है? स्वामी दयानंद। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रदेश स्थित टाकरा ग्राम में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 250 नंबर में क्या बोला जा रहा है, स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की। किस समाज की? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? कब की? तो 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद कौन थे? कौन थे? समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? कौन थे?
तो विरजानंद थे। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन नंबर 255 में क्या बोला जा रहा है? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई? तो संस्कृत से। स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिए थे? तो विरजानंद ने। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। किस प्रकार का है? तो निबंध है। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। किसके थे? आर्य समाज के। अगला क्वेश्चन नंबर 259 में क्या बोला जा रहा है? 259 नंबर में क्या बोला जा रहा है? स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? तो सत्यार्थ प्रकाश का। मूल शंकर किसका नाम है? तो स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 262 में क्या बोला जा रहा है? स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? तो भगवान शिव के। मूर्ति पूजा छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए? तो घर। कहाँ गए थे? तो घर। दयानंद को उनके गुरु विरजानंद कहाँ मिले? तो मथुरा में। कहाँ मिले थे? मथुरा में। अगला क्वेश्चन 265 में क्या बोला जा रहा है? कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तित कर रहे थे? तो दलित लोग। कौन? दलित लोग। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो मुंबई में। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने की? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का। समाज और शिक्षा का उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किसका अंडवर था? तो धार्मिक कार्य का। किसका था? धार्मिक कार्य का। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 272 में कौन मेधावी थे? तो स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज की। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था होगी? तो मूर्ति पूजा के। अब मूर्ति पूजा के आस्था होगी। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा। कौन खा रहा था? चूहा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 276 नंबर में सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? कौन है? कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 277 में क्या बोला जा रहा है? स्वामी वेदांत के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? तो शिवरात्रि। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर की बहन की। अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णन। 10वां चैप्टर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यानी 280 में किस छंद में मंदाकिनी वर्णन पाठ है? तो अनुदुष्टम छंद में। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी नदी किस लाके ताव के समान दिखाई पड़ता है? तो कुबेर के। अगला क्वेश्चन नंबर 284 में क्या बोला जा रहा है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था? किसके पीने से गंदा हो गया है? तो हिरण के। रामायण के रचनाकारी कौन है? तो वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। कालिदास की कौन सी रचना है? तो रघुवंशम। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? किसे मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को।
वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पर्वत पर। कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे थे। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो सीता को। अगला क्वेश्चन नंबर 291 में क्या बोला जा रहा है? जटा और मृग चर्म में कौन साधारण किए हुए हैं? तो मुनि। कौन है? मुनि। सीता रामचंद्र की कौन है? तो पत्नी। कौन थी? पत्नी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो द्विज। क्या है? द्विज। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 294 नंबर में। इसमें क्या बोला जा रहा है? दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? तो मुनि लोग। कौन करते हैं? मुनि लोग। नित्य के समान प्रतीत होता है? तो पर्वत। क्या होता है? पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो मंदाकिनी नदी। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकारी कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो सीता। कौन है? सीता। अगला क्वेश्चन नंबर 299 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो सूर्य की। किसे करते हैं? तो सूर्य की। कौन नदी के दोनों ओर से घेरे हुए हैं? तो पर्वत। कौन नदी में स्नान करते हैं? तो ऋषि। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी की। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्मन। मंदाकिनी वर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 304 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का। किस नदी का है? गंगा नदी का। और इसमें 3 चैप्टर पढ़े हैं और अगला दिन पढ़ेंगे 3 चैप्टर। अगला चैप्टर 11वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो व्याघ्र पथिका कथा।